कर लेता हूँ फिलहाल। जुल्फ़िकार अली शाह, बहुत शुक्रिया। दुबई अल नाडा में मिला था, इंडियन होटल में। उसामा, हाँ जी उसामा, बिल्कुल वो जो पत्ते पे हमने बिरयानी खाई थी बैठ के, वो बड़े से लीफ के ऊपर। दुबई में, जी जी मुझे याद है। बड़ा वो भी एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था हमारा, और मजा आया था खाने में। अच्छा खैर। तो जनाब बहुत शुक्रिया सैफुल्ला साहब, बाकी सबों का भी जो मुबारकबाद हज की दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खैर मुबारक। मैं ज़रा एक आध फाइल अपनी ओपन कर लूं ताकि आप लोगों के साथ इसकी मज़ीद डिस्कशन कर सकूं। तो आज हमारी हो रही है जनाब पहली क्लास। और पहली क्लास में ज़ाहिर सी बात है कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें डायरेक्टली शायद टेक्निकल इतना डाइव डाइव इन हम ना कर पाए। मैं कोशिश करूंगा जो मैं कर सकता हूँ ज़रूर आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करूँ, डिस्कस करूँ। और इसके अलावा हम करेंगे बात आगे हमने कैसे इसको लेके चलना है। तो देखें, बहुत सारे लोगों ने मुझे ना बड़ा सारा फीडबैक भी मिला कि जी आप बहुत सारा कुछ खिचड़ी बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें इतनी सारी एक साथ उसमें डाल दी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, मेरी ये पर्सनल थॉट प्रोसेस है, शायद मैं गलत भी हूँ यहाँ पे। वो ये, और ये मेरी अपनी जाती और ईएसपी कंपनी और सब चीज़ों को लेके सोच है कि हम ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा आगे अब नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे मोस्ट लाइकली। ट्रेनिंग से मुराद हमारे जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं या मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ, इस स्पेसिफिक बैच की बात अभी नहीं कर रहा। ये बैच एक ही होना है और ये दोबारा नहीं होना है, ये समझ लें 99% तय है। मोस्टली 100% योगा मैं नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आप सबको भी बता रहा हूँ कि मैं जब हज से जिस दिन वापस आया था, मैंने अगले दिन अपनी टीम को कॉल की थी। मैंने कहा कितनी इनरोलमेंट्स हैं, उन्होंने मुझे नंबर्स बताए। अभी आप लोग जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन आधे से ज्यादा मतलब आधे से कम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो अभी तक शायद उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है या वो लास्ट मोमेंट की इनरोलमेंट्स हैं। तो वो होंगी तो वो भी ज्वाइन कर पाएंगे, वरना फिर रिकॉर्डिंग ही सही। तो मेरी जब टीम से बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि जनाब एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं और सबको रिफंड कर देते हैं पैसे। सबकी अमानत है, कोई नहीं मसला, हम पैसे वापस कर देते हैं। तो मुझे हमारी काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई और हमने फिर अल्टीमेटली ये तय किया कि इसको कंटिन्यू करते हैं और जस्ट एक ही बैच करेंगे, आगे हम इसे नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि मैंने जिम्मेदारी इसमें जो ली थी वो ये ली थी कि मैंने खुद ट्रेनिंग करानी, और 70 to 80% क्लासेस मैंने खुद करानी, और मेरे लिए वक्त निकाल के कंटिन्यूस ईमानदारी के साथ और वादे के मुताबिक एवरी वीकेंड क्लासेस करवाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। बट अल्लाह करेगा तो खैर, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हम कर लेंगे, वो मसले वाली बात इतनी बड़ी नहीं है। बट इसके अंदर ऐसा है कि अ, फारूक जी, रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, मेरी पिक्चर शायद आप लोगों के लिए अटक रही हो, वो आई गेस वो आई गेस मेरे ये फोन से पे वीडियो चल रही है इस वजह से शायद। तो खैर, तो बताने का मकसद ये था कि इसमें यानी कि ये एक ही वन टाइम अपॉर्चुनिटी। और दूसरी बात, जब मैंने कहा कि शायद हम आगे दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम से कंटिन्यू ना करें, उसके मेजर रीजन यही था कि मैं जितने ज्यादा लोग अभी अपने साथ जोड़ के उनको अपना सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकता हूँ मैं कर दूं, और उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू मोस्ट लाइकली नहीं करना, और तकरीबन मेरी तरफ से तो तय है। एनी हाउ, अब आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए इसके अंदर काफी कुछ है सीखने को। अब मैं भी ये बात जानता हूँ पर्सनली कि जनाब बहुत सारी चीजें हैं और शायद हर कोई बहुत सारी चीजें कंज्यूम ना कर पाए। तो चूंकि आप लोग एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं और एनरोल्ड स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिलेगा कि उनके पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस होगा, एक लंबे पीरियड तक होगा इंशाल्लाह ताला। हम उसको जल्दी खत्म नहीं करेंगे। लंबे से मुराद भी है कि मिनिमम 1 ईयर तो होगा ही होगा, और शायद उसके बाद भी हम एक्सटेंड कर दें, पता नहीं है, लेकिन ये तो मिनिमम। तो इसको एक तो ध्यान में रखें। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग?
आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, तो मैं वीडियो फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ। बैठा मैं यही हूँ, गाए बगाए वीडियो ऑन कर दूंगा, लेकिन आई थिंक इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ये पीटीसीएल में सुबह से तंग कर रहा है आज। एनी हाउ, तो इसको हम डिस्कस कर रहे थे। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने फिलहाल जो आप जितनी ट्रेनिंग जो लर्निंग हो रही है ना, वो सारी लर्निंग को आपने कंटिन्यूटी में रखना है। अभी आपने डिस्ट्रैक्शन के तौर पे नहीं जाना। आप अगर आप लोग ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे आप ये सोचते हैं कि यार मैं एक ईबे को सीखने आया हूं या मैं सिर्फ अमेजोन होलसेल को सीखने आया हूं, तो मेरा मशवरा ये होगा कि अभी आप वो वाले माइंडसेट को साइड में, ये नहीं कह रहा आप गलत हैं, आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, आप उसको थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए साइड पे कर दें। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है एजुकेशन के ऊपर, तो मेरा मशवरा ये होगा कि नॉलेज को ग्रैब कर लें। मुझसे जितने क्वेश्चन सेशन में करने कर लें, क्योंकि मैं सेशन के अलावा हाथ में नहीं आऊंगा, टू बी ऑनेस्ट। मैं इंडिविजुअल मैसेजेस के जवाब नहीं दे सकता, और ना मैं देने की कोशिश करूंगा आगे। मैं ग्रुप के अंदर अब थोड़े बहुत रिस्पॉन्ड करूंगा, जो कर सकता हूँ जरूर करूंगा। और सेशंस के दौरान ये मैं जब जब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन, मतलब वो टाइम इनेबल करेंगे स्लॉट, उसके अंदर आप लोग बेशक क्वेश्चंस करें जितने पूछने मुझसे। लेकिन मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हर किसी के मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने, जो 12 लोगों को मैंने जता जता के कहा था, वो ये कहा था कि हमने रिफंड पॉलिसी भी डाल दी है इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज पे अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब मुझे पता है कि जो, मतलब जिनको समझ में आएगा तो वो, उनको पता है कि वो क्या सीख रहे हैं। अब उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स चाहता है कि नहीं जी मेरे मतलब का नहीं है, या मेरे से मुझे समझ नहीं आ रहा, या मंजन है एंड ऑफ द डे, अगर आपको लगता है तो दैट्स फाइन, कोई नहीं मसला। आपके पास 7 डेज हैं। आज से लेके, आज 30 जून है, आपके पास तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट डेट, बेशक आप नोट कर लें, चूंकि ये लाइव मैसेज जो बात हो रही है तो रिकॉर्डिंग भी हो ही रही है इसकी। सैटरडे 6 7 8 जून, आज 8 जुलाई। तो 8 जुलाई तक का आपके पास टाइम है। 8 जुलाई मंडे को होगा। और अब मैं आपको डेट भी मैसेज व्हाट्सएप के ग्रुप में हम टाइम बाकायदा मेंशन करेंगे कि इस टाइम तक कट ऑफ टाइम है, कब तक आप रिफंड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक हो गया? तो 8 जुलाई इसलिए रखा है कि अगले सैटरडे और संडे को दो सेशन होने, एक आज हो रहा है और दो सेशन अगले वीकेंड पे हो जाएंगे। तो वो आप लोगों के दो सेशंस हो जाएंगे। आप उसके बाद मंडे मॉर्निंग में ये तय कर लें कि आपने साथ रहना है या आपने नहीं रहना है। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं रहना है तो जो भी रकम आपने, चाहे आपने पूरे 70,000 रुपये जमा करा रखे हैं या 25,000 रुपये जमा करा रखे हैं, जो कुछ भी है, आप रिफंड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस भी हम आपको देंगे और विद इन 1 2 दिन के अंदर आपके रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। नो क्वेश्चन, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई क्यों पैसे वापस मांग रहे हो। बस आपने बोलना है कि जी मुझे रिफंड कर दें, आपको हम रिफंड कर देंगे, कोई नहीं मसला। तो इससे इससे अब आपको एक, मैं खुद कह रहा हूँ ना, तो आपको पता हो गया कि हाँ जी ये पैसे हमारे सेफ हैं, आपके पैसे कहीं नहीं जाते मंडे तक, 8 जुलाई तक। ठीक हो गया? तो इससे बेफिक्र हो जाएं आप। ये तय जरूर कर लें कि आपने सही फैसला लिया या नहीं इस प्रोग्राम में आके। तो थोड़ा सा हम इस प्रोग्राम की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे मजीद डिटेल के अंदर। और लेकिन इससे भी ज्यादा डिटेल है जो मैं आज डिस्कस नहीं करने लगा इस प्रोग्राम की आउटलाइन में। उसकी वजह यह है कि अम, अभी भी चूंकि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी इस प्रोग्राम को लेकर, इस ट्रेनिंग में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, जो ये जो रिफंड का जो कट ऑफ टाइम है उसके बाद होंगी। तो आप लोगों में से जो लोग, जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग, मुझे पता है कि वो रिफंड की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मैं इस कट ऑफ टाइम से पहले नहीं करूंगा या नहीं कर सकता या नहीं शेयर कर सकता, फॉर दिस स्पेसिफिक रीजन। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना होगा। जब वो कट ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा, जिनको रिफंड दे के फारिग करना है वो फारिग हो जाएंगे और चले जाएंगे, उसके बाद फिर हम वो चीजों के ऊपर आएंगे कि अच्छा जी ठीक है। अब आप ये कहेंगे यार वो हम ऑन पर्पस कर रहे हैं, ऑन वट, जो आपको समझना है समझें। कुछ चीजें बिजनेस के लिए जरूरी होती हैं करना, और बस ये है जो भी है। ठीक है? तो एक बात ये हो गई। अब इसके अलावा मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको?
ठीक हो गया। अच्छा जी। स्क्रीन के अंदर क्या चीज़ है? स्क्रीन में वही वाला आपको फॉर्म नजर आ रहा है जो वेबसाइट के ऊपर था। अब इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा लफ्जी कर देता हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी फिलहाल आगे चल के नजर आएंगी, यानी कि नेक्स्ट वीक के बाद। तो जनाब, इस प्रोग्राम का मतलब यह है कि पहला मॉड्यूल तो वो बेसिक्स हैं जो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से चीज़ें हैं, लेकिन असल कहानी सारी शुरू हो रही है मॉड्यूल 2 से। तो मॉड्यूल 2 के अंदर क्या होगा? इसमें हमने पहले तो बुनियाद के ऊपर काम करना है कि जी आप थर्ड पार्टी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन। आप कहाँ बेच रहे हैं? आप अमेजोन पे बेच सकते हैं, आप ईबे पे बेच सकते हैं, आप शॉपिफाई या वो कॉमर्स का अपना स्टोर बना के बेच सकते हैं। आप वैसे तो वॉलमार्ट या इधर उधर कहीं और भी बेच सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में वॉलमार्ट वगैरह शामिल नहीं है। इस प्रोग्राम में आप टिकटॉक शॉप पे बेच सकते हैं। टिकटॉक शॉप के हवाले से मेरा कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, ना मेरा इरादा था, क्योंकि टिकटॉक का मेरा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस नहीं है। अलबत्ता हम काम कर रहे हैं। तो हाँ, इसके अंदर जितनी मेरी अभी तक की एक्सपीरियंस और लर्निंग है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर इसमें शेयर करूंगा। उसका बाकायदा हम सेशन करेंगे टिकटॉक शॉप का आगे चल के, और उसके अंदर वो चीजें होंगी, वो मैंने इस आउटलाइन के अंदर मेंशन भी किया हुआ है। तो अभी मॉड्यूल 2 को मैं आपको बता रहा था कि इसमें हमने काम करना है सोर्सिंग के ऊपर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग आपकी सोर्सिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ब्रांड्स के साथ या होलसेलर्स के साथ आप दुनिया भर से सोर्सिंग कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप यूएस से ही सोर्सिंग करें या किसी एक खास कंट्री से करें। आप कहीं से भी सोर्सिंग करें। हम सोर्सिंग के बेसिक जो बुनियादी तरीकेकार हैं वो भी समझेंगे, और हम प्रैक्टिकल उसको करके भी देखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो ब्रांड्स के साथ जो कम्युनिकेशन के मामला है वो भी हम डिस्कस करेंगे जरूर। इसके अलावा हम नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाएंगे फिर कि जनाब अमेजॉन एज अ सेल्स चैनल। अब अमेजॉन एज अ सेल्स चैनल का क्या मतलब है? यानी कि जो ये वाला जो काम है मॉड्यूल 2 का हमारा, ये मॉड्यूल 2 का सारा काम हमने इनिशियल लेवल के ऊपर करना है, और इस तरह से करना है कि ये हमारा एक 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 एरिया बन गया, एक डिपार्टमेंट बन गया कि अच्छा जी अब हमने सोर्सिंग के ऊपर अपनी महारत कर ली, एक्सपर्टीज हासिल कर ली, समझ लिया। अब वो प्रोडक्ट्स, वो सप्लायर्स के रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए हम कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं? अमेजोन पे कर सकते हैं, ईबे पे कर सकते हैं, अपनी वो शॉपिफाई पे कर सकते हैं, टिकटॉक पे कर सकते हैं। आप सब जगह कर सकते हैं। तो आपके पास अगर आप लोगों में से कोई ऐसा शख्स है जो ऑलरेडी वॉलमार्ट में सेल कर रहा है या उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो बेशक उसको भी एक्सप्लोर करे, इससे मुझे कोई बात नहीं है। अलबत्ता मेरी तरफ से उसमें अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है वॉलमार्ट का। अब अमेजॉन सेल्स चैनल के तौर पे के ऊपर आ गए, तो हम अमेजॉन की तमाम चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें तकरीबन यहाँ ये वाला जो मॉड्यूल है, इसकी क्लासेस सारी तकरीबन तकरीबन सारी की सारी मेरी ही तरफ से होंगे, मैं ही करवाऊंगा सारा कुछ। मॉड्यूल 3 के अंदर जब आते हैं सेल्स चैनल, इसके अंदर भी तकरीबन चीजें मेरी तरफ से हैं। लॉजिस्टिक्स वाला मामला सिर्फ मेरी क्लास नहीं होगी, वो मोइज जोएब साहब करवाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा उसको इन डेप्थ जाके करवा देते हैं, समझा देते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आपने काम करना है ईबे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। ईबे ड्रॉप शिपिंग यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ईबे के ऊपर भी दो मेथड्स हैं। एक है ड्रॉप शिपिंग और दूसरा है आपका वही जो आपने रिलेशनशिप्स बनाए हुए हैं। अब अगर देखें फायदा क्या है आपको इसमें, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो पूरा मॉडल है, इससे फायदा क्या मिलता है? इससे फायदा ये मिलता है कि अगर आपने, देखिए अकेले बंदे का काम नहीं है इसमें, जब ये बिजनेस में उतरना है तो फिर आगे चल के बहुत जल्द, बल्कि एज सुन एज पॉसिबल कह लें, आपको और लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपके टीम का मेंबर हो, आपका कोई पार्टनर हो, को फाउंडर हो, कोई भी हो, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि ई कॉमर्स में जब आप अकेले काम करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। आप सारे काम नहीं कर सकते। भूल जाए मल्टीटास्किंग को, उस तरफ कहानियां ही है, मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती। शायद ही कोई एक्सेप्शन केस निकल आए तो कर हो जाए, वरना हम पाकिस्तानी जो, हमारा एपेटाइट बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उनसे तो वैसे ही नहीं हो पाती। तो ये चीजें क्या होगा कि जब आप सोर्सिंग ये वाली कर चुके होंगे, और अगर आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो आप अमेजोन के वेयर हाउस में रख के सेल कर रहे हैं, तो आप उसको ईबे पे भी करेंगे। अब ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये बात हम ऑलरेडी काम करते रहे हैं, बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी। तो ये वही काम है, बट हमें इसको समझना है, सीखना है, और आप सब ने सीखना है। तो इसमें दो बातें होंगी। ईबे में, ईबे पे ड्रॉप शिपिंग होती है अभी भी। हाँ, ईबे पसंद नहीं करता बहुत ज्यादा, स्पेशली अमेजोन वाली तो नहीं पसंद करता कि अमेजोन से सोर्स करके आप ईबे पे बेचें। बट हम इसके ऑल्टरनेट वेज को डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होगा। ईबे के ऊपर प्रोडक्ट का वायरल होना एक अच्छी बात होती है कि अगर कोई आपकी प्रोडक्ट वायरल हो गई, वायरल से मुराद क्या हो गया? बेसिकली वो रैंक कर गई है। जब रैंक कर गई तो इसका मतलब समझ लें वो वायरल हो गई, वो चलती रहेगी, बिकती रहेगी, अच्छी बिकेगी, प्रॉफिट भी अच्छे बना देगी, और वही चीज बार बार सेल होना शुरू हो जाएगी।
तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उस लेवल पे जाके चीज़ों को सीखें और समझें। तो इसमें दोनों तरीके से ईबे पे काम होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ तक ये बात इसके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि मॉड्यूल 2, 3 और 4 तकरीबन एक दूसरे के साथ तकरीबन कनेक्टेड है, ठीक है। अब 5 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ गई है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब आज के जमाने में डिजिटल प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनती हैं, जहाँ कि आप कहें कि अच्छा जी मैं एक ग्राफिक डिजाइन का बंदा नहीं हूँ, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे आती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत पहले का एक्सपीरियंस है, अब शायद मैं ना कर पाऊं, सुस्ती आएगी, सब कुछ होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि अब एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने अच्छे टूल्स आ गए हमारे पास, और बहुत जबरदस्त काम हो जाते हैं उनसे। तो हम वो यूज करते हैं और उसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो हमारा काम, यानी कि समझ लें कि 3 बंदों का काम एक बंदा कर लेता है, बल्कि शायद वो भी उससे भी कम, यानी कि। तो वो काम हमारा बड़ा तेजी से होना शुरू हो जाता है, और वो प्रोडक्ट्स आपकी सेल भी होती हैं। एटसी को उससे कोई तकलीफ नहीं है, आप वही चीजें ईबे पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल आइटम ईबे पे इतनी ज्यादा चलती नहीं है। अब मॉड्यूल 6 है इसके अंदर, जिसके अंदर हम कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। तो प्रिंट ऑन डिमांड का क्या मतलब है? ये मैंने टी शर्ट पहन रखा है, मैं यहाँ पे कोई प्रिंट लगवा लूँ या कोई लोगो प्रिंट करवा लूँ ईएसपी का, या अपनी शक्ल, या लोग गोरे लोग कुत्ते की तस्वीर प्रिंट करा लेते हैं, कभी कोई गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा लिया, तो व्हाट्सएप, तो इसे कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। ये मग्स के ऊपर भी प्रिंटिंग होती है, कपड़ों पे भी होती है। ये प्रोडक्ट्स बड़ी चलती हैं। हाँ, अब इसके अंदर भी जाहिर सी बात है, सेचुरेशन हर जगह है। जो भी काम आप ये करने जा रहे हैं, अनोखा नहीं कर रहे कुछ, जिसके अंदर आप ये कहें कि अच्छा जी कल मैं चलता फिरता आऊंगा जाके, तो मैं अपना वो एक आइटम लिस्ट करूंगा और परसों से मेरे पास पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके अंदर समझने की चीजें होती हैं, जहाँ पे आपको एल्गोरिदम्स के ऊपर काम करना है, जहाँ पे आपको ये देखना है कि अच्छा यार कोई चीज किसी और के पास कैसे सेल हो रही है, मेरे पास क्यों सेल नहीं हो रही। तो कंपटीशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अब मॉड्यूल 6 के अंदर आप 7 मेथड ऑफ आइडिया रिसर्च सीखेंगे, प्रिंट और डिमांड की सोर्सिंग, पर्सनलाइज कैसे करना है। अब ये, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी मैंने यहाँ पे आउटलाइन लिखी हुई है ना, इस आउटलाइन को अगर मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ है, जो मैं आपको मैंने बताया 8 जुलाई के बाद शेयर करूंगा। हो सकता है शायद पहले भी कर दूं, लेकिन बाद ही करूंगा। तो ये इसकी 3 गुना तकरीबन, या शायद 4 गुना बड़ी है। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ मोटे मोटे हेड्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर के छोटे छोटे जो हेड्स लिखे हुए हैं वो अलग है, वो नोशंस पे बनी हुई है, वो मैं फिर आप लोगों से, एनरोल्ड स्टूडेंट से बाद में शेयर करूंगा। तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी इन डेप्थ आउटलाइन बनाई है। आउटलाइन बनाने में तकरीबन एक हफ्ता मुझे लगा है। जब मैंने जिस वक्त ये प्रोग्राम को अनाउंस किया था ना, अनाउंस करने से पहले मैंने आउटलाइन बनाई थी, मुझे एक हफ्ता लगा था तकरीबन। ये अभी ऐसे ही, और ये मैंने खुद बनाई हुई है पूरी आउटलाइन। अच्छा, अब ये मॉड्यूल 6 कनेक्टेड है मॉड्यूल 4 के साथ, कि क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड आपका जब होगा, जब आपने प्रिंट ऑन डिमांड को, जैसे हमने, मैंने आपको बताया ना, मॉड्यूल 2 को सीधा कर लो, उसके बाद आप वही चीजें अमेजोन पे भी बेचो, ईबे पे भी बेचो, और इसके बाद आप वही चीजें शॉपिफाई पे भी बेचो, टिकटॉक पे भी बेचो। ये हो गया था। अब मॉड्यूल 6 भी कुछ इसी तरह है। प्रिंट ऑन डिमांड आपने समझ लिया, अब आप ईबे पे भी बेचो, ठीक है, शॉपिफाई पे बेचो, एटसी पे बेचो, या टिकटॉक पे बेचो, अमेजोन पे, एक्सक्यूज मी, अमेजोन पे मर्च के थ्रू भी बेची जा सकती हैं। लेकिन मर्च मेरा कोई खास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए इसके अंदर शामिल नहीं है मर्च। मतलब वही वाली बात है कि बेशुमार चीजें हैं, वो तो मैं ऐड करता जाऊंगा तो पूरा साल हम लोग बैठे रहेंगे इसमें। तो मॉड्यूल 6 जो है वो कनेक्टेड होगा आपका फिर इसी तरीके से एडिशनल चीजों के लिए, कि अच्छा जी प्रिंट और डिमांड को पूरी तरह समझ लिया, इसके अंदर भी एआई के इस्तेमाल हम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा, और उसके थ्रू कैसे चीजें बनानी है, कैसे डिजाइन क्रिएट करने हैं। और यकीन करें कि आइडियाज इनफिनाइट हैं, कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपका दिमाग है, बस आपने अपने दिमाग के ऊपर जोर डालना है, आपने अपनी एनालिसिस और रिसर्च बेहतरीन तरीके की करनी है, और द मोमेंट आपने वो वाला कोड क्रैक कर लिया, तो बल्ले बल्ले फिर तो आपकी। तो इंशाल्लाह वो उस लेवल पे हम जाएंगे। उसको तो प्रिंट ऑन डिमांड करना है, फिर आपने उसको एटसी एज अ सेल्स चैनल करना है। अब एटसी पाकिस्तान से नहीं बनता सेलर अकाउंट, कोई बात नहीं, आपको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं तो खैर बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं वो वाला इल्म और वो वाला एक्सपीरियंस आप लोगों को डिलीवर कर दूं। अब इसके अंदर होता क्या, एटसी पे 2 किस्म की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी चलती हैं, मतलब बिजनेस बहुत अच्छे मॉडल्स चलते हैं। एक है प्रिंट ऑन डिमांड, दूसरा है डिजिटल आइटम्स। तो ये दोनों चीजें हैं, डिजिटल आइटम्स भी, और मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6 ये दोनों कनेक्टेड होंगे आपके एटसी के साथ भी। इसके बाद शॉपिफाई है, मॉड्यूल 8 आप। अब शॉपिफाई को कैसे हम
करेंगे, सेटअप कैसे करेंगे, कस्टमाइजेशन कैसे होगी, एसईओ क्या करें। एसईओ, जाहिर सी बात है, मैं एसईओ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अलबत्ता एसईओ में बहुत सारा काम किया हुआ है। बहुत सारे से मुराद बहुत पहले भी, अभी भी, बीच में मैं कनेक्टेड हूँ। एक बंदा डिजिटल स्पेस का होता है ना, तो वो इन सारी चीजों से कनेक्टेड होता है, समझ आती रहती है। तो इंशाल्लाह हम वो सारी चीजें करेंगे। इनफैक्ट कुछ नहीं तो मैं आपको उस जगह पर जरूर ले जाऊंगा जहां पे आप एडिशनल चीजें एसईओ की सीख सकेंगे। तो मुझे पता होगा कि अच्छा यार, चलो ठीक है, मैं तुम्हें सारी चीजें नहीं बता सका, तो ये पॉइंट है, इस जगह से जाके तुम खुद समझ लो, खुद सीख लो, खुद समझ लो, तो यहाँ से ये चीजें तुम्हें समझ आ जाएंगी। अब ये मैं एसईओ के लिए बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपके पास आ जाता है डेटा मैनेजमेंट। अब ये एक्सेल शीट्स हैं, हब स्पॉट है, ये सब चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज लगते हैं जो मैनेजमेंट के हवाले से होते हैं, बहुत सारी सप्लायर्स की प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनती है। अब ये सारी चीजें मोस्ट लाइकली आपको मोइज जैब करवाएंगे, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट वो बहुत अच्छी करते हैं, तो वो उनकी तरफ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ईबे के अंदर और एटसी के अंदर कुछ एक दो क्लासेस आपकी होंगी जो यूसुफ अब्बास की तरफ से होंगी। ज्यादातर ये मेरी तरफ से होनी है, लेकिन अगेन एक दो क्लासेस उनकी तरफ से होंगी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है मॉड्यूल 10 आपका, एजेंसी बिजनेस। एजेंसी बिजनेस के अंदर डिपार्टमेंट कैसा सेटअप होगा, इन हाउस करना है, रिमोट करना है, एसईओ, जेडीज, हायरिंग, फाइंडिंग क्लाइंट्स, क्लाइंट मैनेजर। अब ये फाइंडिंग क्लाइंट वाला जो एरिया है, ये कनेक्टेड है बिकम अ कंटेंट क्रिएटर के पास। निश बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, ये सब चीजें। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, मॉड्यूल 11 पे हमने क्यों जाना है और ये सारा काम क्यों करना है, ताकि फाइंडिंग क्लाइंट्स वाली काम हम आसान कर सकें आपके लिए। अब मेरे ये बोलने से ही वैसे ही आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन इसकी एक्चुअल डिटेल प्रोसेस क्या है, वो अब समझने की जरूरत है। तो उसके ऊपर हम बाकायदा सेशंस करेंगे, क्लासेस करेंगे, और आप लोगों को समझ आएगी कि अच्छा जी, हमें बहुत सारे लोग कैमरा शाई होते हैं, कोई बात नहीं, अगर फेसलेस करना है तो भी ठीक है, फेस वाला करेंगे तो भी अच्छी बात है। तो हम उसमें जाएंगे। अब इसके बाद है आपके पास मॉड्यूल 12, एक्सप्लोर अदर चैनल्स। टिकटॉक शॉप होगा, यूएई का अमेजोन होगा, वॉलमार्ट होगा, टीपीटी। टीपीटी क्या चीज़ है? अच्छा हाँ, ये भी वो चीज़ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। amazon किंडल, हम ये चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एक्सप्लोर करने का मतलब ये होता है कि मैं आपके साथ, टिकटॉक शॉप का तो मैंने आपको खुद ही बता दिया, मेरा एक्सपीरियंस है। ये यूएई amazon का, नोन का, टीपीटी का बेसिक मेरे पास एक्सपीरियंस मौजूद है, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसकी जरूर डिलीवर करूंगा। और amazon किंडल का हम आपका वो भी क्लास उसके एक्सपर्ट से करवाएंगे इंशाल्लाह, वो भी मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद है आपके पास कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं, ये बढ़ेंगे शायद आपके लिए, मोस्ट लाइकली, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चार तो हैं ही। ठीक है, मॉड्यूल 14 है आपके पास, जिसके अंदर डोमेन रीसेलिंग बहुत अच्छा है, वेबसाइट रीसेलिंग, इसके बाद वर्डप्रेस सेटअप, बेसिक्स ऑफ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ बहुत सिंपल है, मैंने बहुत दफा किया है, मैं खुद ही आपको करवा दूंगा बड़ा तफसील के अंदर, इंशाल्लाह वो हो जाएगा हमारा। तो जनाब, यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं, क्लियर आ गई हैं, बोर तो नहीं कर रहा मैं आप लोगों को? जरा मुझे लिख के बता दें, मैसेज करके। आ, अच्छा जी, एक सवाल आया भाई का, बड़ा अच्छा सवाल। Could you please summarize what kind of people this program outline is best fit for? Means how deep is listening will be reach. Newbies touch basics for existing sellers looking to expand. देखिए, कामरान, सवाल आपका अच्छा है। अब बात यह है कि मेरा एक एक कोई लफ्ज मैं आपको नहीं बता सकता टारगेट ऑडियंस का कि जी ये वाले सेलर्स, ये दोनों किस्म के लिए होते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जितना मैं डीप जा सकूं। मेरा ये जो डोमेन रीसेलिंग का सेशन यहाँ लिखा हुआ है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स का, जिसको मैं ये समझ के ले रहा हूं कि मैं इसका वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह, और ये साइड के लिए एक्स्ट्रा है, इसको मैंने स्कोप ऑफ ट्रेनिंग के तौर पे नहीं रखा हुआ ये मैंने। लेकिन उसके बाद सिर्फ ये डोमेन रिसेलिंग का सेशन मेरा 2.5 से 3 घंटे का है, तो ये मैं करवाता रहा हूँ पहले, इसलिए मैंने आपको बताया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशंस के ये हालात हैं, तो ये वाले सेशंस जिसका मैं पुराना चावल हूँ, उसमें क्या होगा, तो ये बड़े लंबे जाएंगे और बहुत डीप होंगे इंशाल्लाह। तो मैं वो पैसे उस वक्त नहीं लेता लोगों से जब मैंने सिर्फ बताना हो कि हवाइयां देनी हो, ये हवाइयों वाला गेम नहीं है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग सेलर हैं तो भी ठीक है, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आप बिल्कुल स्क्रैच से सीखने के लिए आए हुए हैं तब भी ठीक है, स्क्रैच। हाँ, अगर वो वाले लोग हैं जिनका कंप्यूटर से ही कोई वास्ता नहीं है, तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। अगर आए हुए हैं इसके अंदर, तो बेशक आप एक दो सेशन लेके रिफंड लेके बाहर निकल जाएं, कोई नहीं मसला मुझे।
क्योंकि आपको मुश्किलात आएंगी, टेक्निकलिटीज बहुत होंगी इसके अंदर आकर, बड़े सारे टूल्स हम यूज करेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि अगर आप मुझे ये कहेंगे कि सर मुझे जूम चलाना नहीं आता, तो फिर तो दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू। तो मैं खुद को बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, मुझे पैसों का मसला नहीं है, आप बेशक अपना रिफंड लें, और आप, कोई नहीं मसला। तो ये चीज को सोच लें, इसके अंदर टेक्निकल चीजें बहुत होंगी, बहुत। इनफैक्ट जो लोग एक्सपीरियंस्ड है ना, जो ऑलरेडी डिजिटल स्पेस में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी चीजें बहुत सारी आ जाएंगी एक साथ के, अच्छा यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन द ओनली गुड थिंग इज कि आपके पास रिकॉर्डिंग एक्सेस लंबे अरसे के लिए है, तो आपको पता होगा अच्छा जी मैंने एक डोमेन एक्सप्लोर करना है, फिर दूसरा डोमेन एक्सप्लोर करना है, फिर तीसरा डोमेन एक्सप्लोर करना है, तो कोशिश करके वक्त के साथ साथ आपने वो सीखना है। तो इस चीज को इस तरह से जहन में रखें, तो आपके लिए आसानियां हो जाएंगी। अच्छा जी, बाकी साहब कुछ कहते हैं, कोई नहीं कहते? अच्छा जी, जबरदस्त। फजल रहमान, इंशाल्लाह ताला बिगनर्स के साथ मेरी, बिगनर्स अगेन मैंने आपको जवाब इसका भी दे ही दिया है, बिगनर्स हैं कोई नहीं मसला, लेकिन एटलीस्ट कंप्यूटर लिटरेट होने जरूरी है। हाउ मच टाइम इज गोना रिक्वायर एम रहमान साहब, मैंने तकरीबन 3 महीने कहा था, मेरी कोशिश है कि 3 महीने से पहले खत्म कर लूं, क्योंकि उसके आगे मेरे ट्रेवल ज्यादा हैं कुछ। बट अल्लाह मालिक है, हो सकता है ज्यादा थोड़ा सा बढ़ जाए, 3 महीने से ऊपर निकल जाए। कायनात कहती हैं ईच मॉड्यूल, कायनात एक मॉड्यूल का ऐसा टाइम नहीं है ना, हमारी कोशिश, अगर मैं एक मॉड्यूल को एक हफ्ता यानी कि 2 क्लासेस में भी पूरा मुकाने की कोशिश करूंगा ना, तब भी 14 मॉड्यूल्स हैं। तब आप देखेंगे 14 मॉड्यूल्स के पीछे 12 मॉड्यूल्स का मतलब 12 हफ्तों में 3 महीने वैसे ही हो जाते हैं। तो ये अमेजोन का मॉड्यूल 3 ये एक हफ्ते का मॉड्यूल नहीं है, ये शायद हो जाए। कोशिश है, आप अज्यूम करें कि एक हफ्ते का एक मॉड्यूल होगा, लेकिन कुछ मॉड्यूल्स हैं जो एक हफ्ते से ज्यादा जाएंगे। मेरी कोशिश, अच्छा मैं वादा नहीं करता, मेरी कोशिश और एक और भी है कि हम मिडल ऑफ द वीक भी किसी वक्त क्लास कर लेंगे। जैसे वेनेसडे के दिन या ट्यूसडे के दिन, ऑफ कोर्स मैं ग्रुप में अनाउंस पहले करूंगा एक आध दिन पहले। जहन में रखिएगा कि ये होगा, चांसेस हाई हैं इसके, ताकि ये आपका जो मॉड्यूल्स हैं ये सारे एज सुन एज पॉसिबल हम कवर करें। और क्लासें कुछ लंबी हो सकती हैं, एस्टिमेटेड टेंटेटिव टाइम मैंने 2 घंटे का रखा है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं 2 घंटे के अंदर सारी चीजें कवर कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बाज़ औक़ात रिपीट करनी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात मैं खुद, मुझे और एग्जांपल्स मिलती हैं तो मैं उन एग्जांपल्स के ऊपर समझा रहा होता हूँ, फिर एक और एग्जांपल आती हैं और एग्जांपल्स। तो यूज केसेस बहुत सारे होते हैं, जिस तरह अमेजोन पे, ईबे पे, एटसी पे, इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा मेरा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, मोहम्मद हामिद साहब, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ी सी तफसील में मैं आऊंगा, ये लिखा हुआ है मेरे पास ये चीज, तो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ उस पर। सर ड्यूरेशन मैंने बता दिया, आई एम ऑलरेडी सेलिंग। थैंक यू शामिला कमल, अच्छा जी बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फिकार साहब जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। व्हाट्स द ड्यूरेशन मैंने बता दिया जनाब, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट भी मिलेगी। अली चौधरी नाम है मेरे ख्याल से आपका, अली साहब, ऐसा है कि व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बन गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडेड हैं उसमें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐड नहीं हुए उस व्हाट्सएप ग्रुप में, बिकॉज के वीकेंड की वजह से। तो वो बेसिकली जब लोग सैटरडे में हाफ डे के बाद वो जो एप्लीकेशन जितनी भी आई हैं, बहुत सारी आई हुई हैं, तो वो वेरीफाई नहीं हुई हैं। उनको ये सेशन का एक्सेस दे दिया गया है उन सबको, ताकि वो, क्योंकि मैंने तो वैसे ही इसको सेशन का मसला नहीं था, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं आए हैं, वो कल आएंगे। क्योंकि अगर अभी आप भी नहीं है पहुंचे अभी, तो इसका रीजन यही है कि वो आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं हुई है। फिर पेमेंट प्रोसेस होती है तो पेमेंट वेरीफाई होती है पहले बैंक से, तो बैंक बंद है वीकेंड की वजह से, तो वो नहीं हो पाया। अलबत्ता वो कल हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आप लोग उसमें ऐड हो जाएंगे जो रह गए हैं। अच्छा जी, when you be like me in understanding, let's say wholesale business, another module, obviously we have to start business and we have investment. So my question will be support who keep can give check and देखें अमार, इसमें अब ऐसी सिचुएशन है कि मैंने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है, और अभी फिर क्लियर कर देता हूँ, मेरी कोई लॉन्ग टर्म मेंटोरशिप इसमें नहीं है। मेरे मेंटोरशिप का प्रोग्राम मेरा अपना, मुझसे 1-to-1 लेने का $2,000 की फी होती है, 1 ईयर का मेंटोरशिप। मैं खुदा ना खास्ता एहसान नहीं जता रहा, मैं आपको जस्ट आई एम लेटिंग यू नो माई टाइम्स वैल्यू। मैं इतना वैल्यू, $2,000 होती है, एंड देन देयर इज अनदर पैकेज दैट इज $3,500, जिसमें मैं पूरी टीम बिल्डिंग भी करवाता हूँ स्टूडेंट को, और वो 1-to-1 होती है, वो 1 साल की मेंटोरशिप होती है। तो इसमें मेंटोरशिप नहीं है इस प्रोग्राम में।
हाँ, आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं एज लॉन्ग एज के यू आर इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन। अच्छा, इस प्रोग्राम की एक बाकायदा हाउस रूल भी है। वो हाउस रूल भी आप लोगों के साथ शेयर होगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, वो कल के बाद इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है। उस हाउस रूल को आपने अच्छी तरह पढ़ना है, आप सारे स्टूडेंट्स ने, और आपने समझना है कि जनाब क्या क्या चीजें आपके ऊपर वाजिब हैं। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपने पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप उससे एग्री नहीं करते हैं तो आपके पास टाइम है कि आप, रिफंड वाला क्लॉज तो है ही ना 8 जुलाई तक, ताकि आप उस पर सोच लें कि नहीं जी मैं इससे एग्री नहीं करता, लिहाजा आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएं, तो वो हो जाएंगे, कोई नहीं मसला उसमें, इसमें परेशान वाली बात। लेकिन वो हाउस रूल्स हैं, उसके अंदर क्लियरली मेंशन हुआ हुआ है कि मेंटोरशिप इसमें शामिल नहीं है, इसके अंदर सपोर्ट शामिल है। सपोर्ट और मेंटोरशिप में फर्क होता है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपको मेरे सेशंस में बातें समझ नहीं आई, आप सेशन में जब Q&A का जो स्लॉट ओपन होती है, जबकि जी हाँ जी सवालात करें, आप उसमें सवालात करें मुझसे, बेशक करें, 10 सवाल पूछे, कोई मसला नहीं है, मैं बैठूंगा आपके साथ। और ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप वहां पे बेशुमार क्वेश्चंस करें, कोई नहीं मसला। ग्रुप के अंदर आपको ज्यादातर जो नॉर्मल बिजनेस आवर्स होते हैं, सुबह 10 बजे से रात को शाम को 6-7 बजे तक, तब तक तो आप, हम कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह जवाब दें। उसके बाद भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे कि नहीं जी आपको रात को 12 बजे भी जवाब दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, तो उस दिन में ही मिलेगा। तो Q&A आपका सारा ग्रुप के अंदर, सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, कोई नहीं मसला। आप साल भर रहें ग्रुप के अंदर, कोई मसला नहीं, 6 महीने रहें, एज लॉन्ग एज के आपकी वजह से हमें या किसी और को तकलीफ नहीं हो रही। हमें एक और बात खुल के बता रहा हूँ, मुझे पुप्पो नहीं पसंद। पुप्पो वो होती है जो छोटी छोटी बातों को पकड़ के उंगली करती है कि जी वो मैं शादी में गई थी, मुझे वहां बिठा दिया, मुझे लड्डू पहले नहीं खिलाया, वो दूल्हा आया मुझे नहीं सलाम किया, ये पुप्पो होती है। तो ये पुप्पो इनमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी हमारे पास आ जाती है अक्सर। तो इस तरह की पुप्पो, और मैं आपको किसी को भी स्पेसिफिक नहीं कह रहा, मैं जस्ट जनरलाइज करके बता रहा हूँ कि हमें पुप्पो नहीं पसंद है। दो पुप्पो आएगी तो हम उसको भगा देंगे, वो पहली फुर्सत में भगा देंगे। तो कोई नेगेटिव मसला होता है, कोई कोई इशू होता है, आपके पास टीम का एक्सेस है, आप प्राइवेट मैसेज करें, आप उनसे पहले रिक्वेस्ट करें, बताएं कि जी मेरे साथ ये मसला आ रहा है, आप मुझे सस्ते बता दें, हम करेंगे। हम ना कर पाए तो फिर पता चलता है ना, आप जा, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो जाके शोर ही डाल देते हैं पहले, तो वो चीज वो कुप्पो होती है फिर, तो इसलिए हमें वो नहीं पसंद। अच्छा जी, सर 2 मंथ से आपका वेट कर रहा था, बहुत शुक्रिया सफदर साहब, माजरत मैं हज पे चला गया था, तो तकरीबन 25 दिन तो मेरे उसी में निकल गए, तो इसलिए मैं अनाउंस पहले करके गया था कि जिसको आना है वो आ जाए। अच्छा जी, ऑल्सो वर्क विद अमेजोन इन द US एंड UAE, बट आई फाइंड UAE अमेजोन टू बी द बेस्ट वर्ड। अच्छा जी, चलो जी, हो गया। इसके बाद आई एम टोटली बिगनर बट एंजॉयिंग अ लॉट ऑफ वेरी हेल्पफुल टू लर्न इंशाल्लाह। जुल्फिकार साहब बहुत शुक्रिया। आई एम एग्जिस्टिंग सेलर, आई एम वरीड होलसेल इज डाइंग एज ब्रांड्स आर गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड इवन। अच्छा जी इकरा, ये चैलेंजेस हर बिजनेस में, आप किराने की दुकान खोल लें जहां भी आप रहती हैं, और आप वहां बैठ जाएं तो आपको वहां के चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो चैलेंजेस हर बिजनेस में हैं। आप कंपटीशन के बगैर कोई बिजनेस नहीं कर सकते, अनलेस कि आप एलोन मस्क की तरह टेस्ला की गाड़ियां बना दें, जिसकी टक्कर में, अब तो खैर उसमें भी कंपटीशन आ गया। तो ऑटोनोमस कार बन गई थी, तो जिस वक्त बनी थी उस वक्त उसका कोई टक्कर में नहीं था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर उसके पास भी कंपटीशन आ गया। तो ये समझ लें कि कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपको थाली में परोस के प्रॉफिट्स लाके दे दे। प्रॉफिट आपको थाली में परोस के नहीं मिलेगा जिंदगी में, ये दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है। तो चैलेंजेस हैं, अब ब्रांड आपको अकाउंट नहीं दे रहा, अप्रूवल नहीं दे रहा, अमेजोन तंग कर रहा है, ईबे तंग कर रहा है, सभी तंग करेंगे, हम भी तंग करेंगे, आप आपका वो पड़ोसन भी आके तंग करेगी, सब करेंगे। तो आपने अपने बिजनेस पे फोकस करके चलना होता है कि अच्छा जी मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं इन चैलेंजेस से कैसे निकलूंगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आप आगे बहुत सारी चीजें सीखेंगी। सर क्या आपकी, अच्छा जी मैंने जवाब दे दिया अहमद रजा साहब इसके लिए, ये अच्छा आइडिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा जी, मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया। आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान शॉपिंग। अच्छा जी ठीक है सर, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर। जी इंशाल्लाह तनवीर साहब, व्हाट्सएप ग्रुप आपकी डिस्कशन के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अभी तक बंद इसलिए था क्योंकि क्लासेस नहीं हुई थी ना, शुरू ही नहीं हुआ था, अब शुरू हो गया इंशाल्लाह। कल के दिन के अंदर उसको हम ओपन कर देंगे, मजीद लोगों को भी ऐड कर देंगे, ताकि उसके बाद फिर आप उसमें क्वेश्चंस कर सकें। तो पहले से करने का मतलब ये है कि वो फिर एक फर्स्ट क्रिएट हो जाता है खामखा। बिजनेस मॉड्यूल विच यू आर टीचिंग दैट इज एप्लीकेबल ऑन लोकल पाकिस्तान लेवल और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल की बात हो रही है रहमान साहब, पाकिस्तान की भी बात नहीं हो रही, मतलब लोकल की बात नहीं है। लोकल ई कॉमर्स आप मुझसे सवालात कर लीजिएगा, बीच में किसी वक्त हम बैठेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। लोकल ई कॉमर्स का भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे
बाद में करेंगे इसको, छोड़े अभी। अच्छा जी, कुड यू प्लीज एडजस्ट द क्लास टाइम? नहीं जी, क्लास टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो सकते, माजरत है अदील साहब इसके लिए। मुहर्रम में तो मेरे लिए भी मसला है, 10 बजे ही होगी। और वीकेंड दो ही तो है, सैटरडे संडे ही तो आएगा, और क्या आएगा एक ही दफा। मुहर्रम के तो 9 दिन नहीं होते, 10 दिन। न्यू टू अमेजोन वन टू, अच्छा जी, ये तो सवाल तो बड़े बड़े सारे आ गए आप लोगों में। हाउ मच होलसेल एफबीए लाइफ साइकिल इज लेफ्ट, लाइक व्हेन डू यू सी इट सर्वाइविंग? देखें इकरा, बड़े प्लेयर्स के लिए नहीं डाई होता। बड़े प्लेयर्स वो होते हैं जो 1-1 लाख डॉलर्स या उससे भी ज्यादा, 5-5 लाख डॉलर्स के बिजनेस कर रहे हैं मंथली पे अमेजोन पे। तो उनके लिए ये खत्म, खराब नहीं होता, क्योंकि ये उस लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई नया कंपटीशन आके इनको हिला नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि शार्क मछली होती है जो बड़े बड़े, किसी बिजनेस में बड़े मगरमच्छ जो होते हैं, आपको बड़ा मगरमच्छ बनना होता है। जब आप बड़े मगरमच्छ के सामने एज अ छोटी मछली हैं, तो आप उस दरिया में सरवाइव नहीं कर सकते। ये जहन में रखें, जब आपने दरिया में उतरना है उस वक्त आप छोटी मछली हैं। इस वक्त आपने बस अपनी जान बचानी होती है। यू विल बी इन अ डिफेंडिंग मोड, डिफेंस मोड के जी, मुझे अपनी जान बचानी है बस। मैं मगरमच्छ को जाके मार नहीं सकता, मैं तो छोटी सी मछली हूं। अब अगर मुझे मगरमच्छ बनना है, उस मछली के मोड से निकल के मगरमच्छ के मोड में आना है, तो मुझे सर्वाइवल करना है। जब तक मुझे अपने अपनी जान बचानी है, ताकि मैं जिंदा रह सकूं, ताकि मैं जिंदा रह के उतना बड़ा हो सकूं। और उसके अंदर आपको शायद साल, 2 साल, 3 साल लगेगा। ये मछली के जोन में होते हुए आप मगरमच्छ को जाके उंगली करें या काटने की कोशिश करें तो क्या होगा? जाये होना है ना आपने। तो ये मसला हमारे साथ अक्सर ये आ जाता है। अच्छा जी, ये अब आपके जो ये एलएलसी वगैरह वाले क्वेश्चन हैं भाई साहब, ये अभी फिलहाल रहने दें। मैं वो वाले क्वेश्चन पे भी नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पास अभी और बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो सब रह जाएंगी। ठीक है, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि ट्रेनिंग की चीजें समझ में आ गई, ये वाली आउटलाइन की चीजें समझ आ गई हैं। इससे रिलेटेड कोई मसला है, समझ नहीं लगी है बात, तो आप पूछ लें जो नहीं समझ लगी है। ठीक है, आए बाय शाय की चीजें भी बताएं, वो फिर हम बाद में करेंगे। अच्छा जी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आउटलाइन डिटेल के अंदर, ठीक हो गया यहाँ तक? इसको हम कर देते हैं हाईलाइट, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये मुका दिया है। अच्छा, आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा इस प्रोग्राम का? ये छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको समझाना जरूर चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें, अ, हो सकता है आप लोगों में से बेशुमार लोग, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ काम करके आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा होगा, कोई शख्स कोई और कारोबार में कर चल रहा होगा। और वजूहत क्या होंगी? वजूहत ये होंगी कि यार भाई साहब, हमारे पहले से पैसे नहीं बन रहे। आप लोगों से कोई जॉबलेस भी होगा, कोई बात नहीं, पैसे नहीं बन रहे पहले से। या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब से खुश नहीं है, अब आपको बेहतर लाइफ स्टाइल की तरफ जाना है। या आपके जो एग्जिस्टिंग कारोबार है उसमें भी कोई ना कोई मसले हैं, या आप उसको साइड बिजनेस के तौर पर। अच्छा, ये बिजनेस साइड बिजनेस नहीं है, ठीक है, जो आप सीखने जा रहे हैं। ये एक फुल फ्लैज बिजनेस है। मैं अगर इसको आपको सिखा रहा हूं, मैं अगर इसके ऊपर खुद काम कर रहा हूँ, फुल फ्लैज काम कर रहा हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब पैसे बना रहा हूं ना। तो पैसे सिर्फ ट्रेनिंग से तो नहीं बन रहे, पैसे तो अपने बिजनेस से बन रहे हैं। तभी जाके आज हम सिखाने के काबिल हैं। अगर मुझे स्लाइडें पढ़ानी होती हैं आप लोगों को, तो अभी भी आपको मेरी स्क्रीन पर स्लाइड नजर आ रही होती है, और मेरी मेरी आंखें कैमरे के बजाय स्क्रीन के ऊपर होती, क्योंकि मैं देख के पढ़ रहा हूँ। तो मेरा तो जो कुछ आ रहा है वो दिल और दिमाग से आ रहा है, सब कुछ अभी भी, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस बोलता है। मैं स्लाइडर के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, इस तरह के नोट्स हम सामने सामने बनाते रहेंगे, ताकि आपको और हमें समझ आती रहे चीजें, नोट्स बनाते रहे। अच्छा, प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा? प्रोग्राम आपको ऐसे हेल्प करेगा कि आप एक ऐसे डिजिटल स्पेस में आ जाएंगे, जो नए लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसे डिजिटल स्पेस में आ जाएंगे जहां पे आगे इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हुजैफा अली आपको अगले 3 महीने के अंदर कोई चीता या मास्टर बना देगा। कोशिश मेरी है, लेकिन सब तो नहीं सीख सकते ना, सबका कैलिबर एक लेवल का नहीं, मेंटली कैलिबर एक लेवल का नहीं है, मेंटल कैलिबर। कुछ लोग बहुत तेज होंगे, कुछ लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें कोशिश करनी होगी बैलेंस रखने की, लेकिन हुजैफा अकेला आप सबको एक जगह पे लाके चीता नहीं बना सकता 3 महीने में, ठीक है, ये बात समझ में। चीते कैसे बनते हैं? चीता बंदा ऐसे बनता है कि उसके पास ये समझ आ जाए कि भाई साहब, यहां मैं पहुंच गया हूं, अब इससे आगे ऊपर कैसे निकलना है। ठीक हो गया? तो यहां पहुंचा दूंगा मैं आपको, और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको आपकी समझ बूझ के मुताबिक आप इस काबिल हो जाएं कि आप जब यहां पहुंच जाएं, तो आपके पास इतनी सेंस हो कि अच्छा जी, ये चीज को अब मैं खुद कर लूंगा, कोई नहीं मसला, मैं पढ़ के ढूंढ ढांड के चीजें निकाल जाऊंगा। मेरी 4 बेटियां हैं,
और तीन, चौथी तो बहुत छोटी है, अभी 7 इयर्स की है। तीन बेटियां ना इस वक्त इस काबिल हैं कि वो मेरे लिए इस पूरे बिजनेस में हमारे साथ काम करती हैं। फिलिपिनोस के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, अमेजोन की टीम के साथ भी काम कर रही हैं, एटसी की टीम के साथ भी काम कर रही है, टिकटॉक शॉप के ऊपर भी काम कर रही है। टिकटॉक शॉप की वीडियोस मेरी बेटियां बनाती हैं, एटसी के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स मेरी बेटियां बनाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे और काम हैं। तो अच्छा, ये बहुत छोटी हैं अभी, कोई एक 15 16 साल की है, दूसरी अभी 18 की है, 19 की है, इस तरह। तो ये बच्चियां इस पिछले कोई अभी अभी नहीं शुरू किया, ये पिछले 4 5 साल से, जब से मैं इस बिजनेस में हूँ उसके कुछ अर्से बाद मैंने इनको भी सिखाना शुरू कर दिया था और इनके ऊपर जिम्मेदारियां डाली थी कि बेटा तुमने ये काम इतने घंटे में ये काम करना है। अब ये इस स्टेज के ऊपर है कि मैं इनको, अगर मुझे लिंक्डइन के ऊपर या मुझे फेसबुक के ऊपर कोई ऐसी चीज नजर आती है ना जिसमें कोई एआई की बात हो रही होती है, मैं अक्सर खुद देखता हूँ और मैं वो लिंक इनको शेयर कर देता हूँ। इन मेरे बच्चों के साथ मेरा ग्रुप बना हुआ है, तो मैं उसमें जाके शेयर कर देता हूँ, बेटा ये देख लेना बस। मुझे सिर्फ इतना कहना होता है कि बेटा ये देख लेना बस, दैट्स इट। मैं बैठ के बिठा के समझाता नहीं, देखो बेटा इसके अंदर ये हो रहा है, देखो ये स्क्रीन के ऊपर ये से ये किया, उसे ये वाला टूल खोला, नहीं। दे डू इट ऑल देमसेल्व्स। बहुत कम उम्र में उनके पास ये सेंस है कि पापा ने हमें वो एक बता दिया, देखो बेटा वो सामने एक गली है, अब वो गली में जाके रास्ता आगे बंद है, लेफ्ट घूमना है, राइट घूमना है, ये हमने खुद डिसाइड किया। तो वो, अगर आपके पास वो वाला ये क्या हो रहा है? अच्छा, मैंने तालियां बजाई तो ये उसने, खैर। तो वो वाला जो कैलिबर है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो कोई बहुत ही बड़ा तीर मार लिया है, ये होता है, हम सब के अंदर है। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बस जी सर ने नहीं बताया था, सर ने तो ये बोला ही नहीं, ओ भाई उजैफा भाई ने तो ये बताया ही नहीं, पैसे ले लिए या वो क्लास करा दी पूरी 2 घंटे बंकस करके, लेकिन होता है नहीं। तो आपको ये समझना है कि सारी बातें मैं हर चीज नहीं बता सकता, कोशिश मेरी होगी, लेकिन इंसान हो भूल जाऊंगा। चले लंबी नहीं करते उसको। तो आपने बेनिफिट ये लेना है कि आपने इस काबिल बन जाने के डिजिटल स्पेस से आपको खुद ही आगे बहुत सारी चीजें निकालनी होगी। दूसरी बात ये होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप किसी बिजनेस में आते हो तो आप ऐसा बिजनेस बनाने की कोशिश करते हो जिससे जॉब्स क्रिएट हो। ठीक है, जॉब्स क्रिएट करना, आप यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट का वीजा लेने जाएं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, तो वहां भी वो पूछेगा जॉब्स कितनी क्रिएट करोगे हमारे मुल्क में। वो ये चाहते हैं कि लोगों का रोजगार बढ़े, और शरीयतन भी देखा जाए तो लोगों का रोजगार बढ़ाना एक अच्छी बात है ना। एक कंपनी ऐसी हो जिसके अंदर अगर 1000 बंदा काम कर रहा है, तो 1000 लोगों को रोजगार दे रही है वो कंपनी। अगर एक कंपनी में 1,00,000 बंदा है, तो ये आपने सोचना है कि आप कितनी बड़ी कंपनी बनेंगे और कितने लोगों को रोजगार आपके थ्रू मिलता रहे। रिफंड पॉलिसी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं पहले से, इसलिए दोबारा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते अभी। आप लोगों के पास 8 जुलाई तक का टाइम है इंशाल्लाह, और 8 जुलाई हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, 2024 टाइम एग्जैक्टली क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं व्हाई आई एम डूइंग इट। ये भी तकरीबन मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि मैंने बस आगे मैं कंटिन्यू, ज्यादा बहुत ज्यादा अब इरादा नहीं है मेरा करने का, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब इस वक्त आपको डिलीवर कर दूँ जी। व्हाई शुड यू डू इट, आई थिंक ये वही वाला मकसद है कि आपको, अच्छा व्हाई शुड यू डू इट के अंदर एक और चीज आती है। देखिए, मैंने अब शुरू से, आई थिंक अब से, जब से मैंने, मैं खासा मैंने कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी तो खैर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, कॉलेज वगैरह खत्म किया और मेरी प्राइवेट एजुकेशन चली थी, उसके तब से मैंने एक चीज सोची थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मेरे पाँव में बेड़ियां ना हो। पाँव में बेड़ियों से क्या मुराद है कि मुझे कहीं ट्रैवल करना हो तो मुझे ये टेंशन ना हो कि यार पीछे दुकान कौन संभालेगा। दुकान को तो सुबह रोज शटर खोलना है, बैठना है काउंटर के ऊपर, सफाई भी करनी है, और रात को शटर गिरा के ताले लगा के घर जाना है। तो ये वाले जो लोग हैं ना, वो माजरत के साथ उनकी जिंदगी बड़ी, मुझे लगता है पर्सनली, मुझे फीलिंग आती है बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वो हिल नहीं सकते। उनको उम्रे पे भी जाना होगा 1 हफ्ते के लिए, तो वो बेचारे, पहले बंदा इतना भरोसे वाला बंदा को मिल जाए कि जो मेरी दुकान को संभाले, या फिर तो वो दुकान को 1 हफ्ते के लिए ताला लगा के जाएंगे। तो ये वजह से वो फंसे रहते हैं। तो मैं ये सोचता था कि मेरे पाँव में ये वाली बेड़ी कम से कम ना हो। मैंने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा दिया 2017 से, उनके स्कूल भी खत्म करा दी और होम स्कूलिंग में डाला, ज्यादा अच्छी एजुकेशन दी, ज्यादा पैसा खर्च किया, लेकिन उनके पाँव में भी बेड़ियां नहीं लगने दी। अब मुझे ट्रैवल करना होता है और अपनी फैमिली के साथ करना होता है, तो मैं यूं टिकट करवाता हूँ और निकल पड़ता हूँ कि जी ठीक है, कारोबार चलता रहेगा, बच्चों की एजुकेशन भी चलती रहेगी, मुझे तो कोई नहीं मसला।
तो ये इस लेवल पे आपको लोकेशन और टाइम इंडिपेंडेंसी मिल जाती है इस कारोबार से, डिजिटल कारोबार से। डिजिटल कारोबार में फ्रीलांसिंग भी है, ई कॉमर्स भी है, प्रोग्रामिंग भी है, एसईओ भी है, डिजिटल मार्केटिंग, ये जितने भी वो वाले काम जो आपको आपके एक अदद लैपटॉप और इंटरनेट के साथ हो जाएं, ये सारा डिजिटल कारोबार है। आपको कोई दुकान का शटर नहीं ओपन करना सुबह उठ के, तो आपका ये डिजिटल। खवातीन बहुत सारी काम कर रही हैं, इनफैक्ट हमारे इस ग्रुप में भी मौजूद है। तो इसका मकसद क्या है कि खवातीन या लड़कियां घर से बैठ के काम कर सकती हैं, अगर वो बाहर नहीं जाना चाहती या नहीं जा सकती फॉर वट एवर रीजन, तो उनके लिए आसानी हुई। तो ये इसलिए आपको करना चाहिए, सबसे अच्छी बात। दूसरा बड़ा फायदा कि आप फॉरेन करेंसी में पैसा कमा रहे हैं, आप पाकिस्तानी रुपये में नहीं कमा रहे। आप $1000 मरे से मरे भी कमा लेते हैं ना महीने के, तो आपका इस वक्त 2.5 पौने 3 लाख रुपए बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट में। किसी भाई ने ये सवाल भी पूछा था, भाई ने या बहन ने जैसे भी। तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा देखिए, मॉड्यूल स्पेसिफिकली हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मॉड्यूल स्पेसिफिक के अंदर यहाँ पर आप आ जाएं, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ना कि जी होलसेल में, तो एक्सक्यूज मी, तो होलसेल के अंदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो आती है वो एक मुनासिब अच्छी इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं वो होती है। एक्सक्यूज मी, 10 से 15 हजार डॉलर। $15,000 एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर आप कुछ मुनासिब ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे जो आप अमेजोन पे रीसेल कर लेंगे। अब अगर आपके पास इससे कम इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, कर सकते। लेकिन बस वही वाली बात है कि एक वो जो चाल बनती है ना, कहते हैं बिजनेस में चाल बननी चाहिए, वो चाल इतनी आराम से नहीं बनती कम पैसों से, ज्यादा पैसों से। 15 1000 $10,000 हो, $12,000 हो, अच्छी चाल बन जाती है आपकी। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में आ जाएं। तो अब ड्रॉप शिपिंग जब आप करते हैं, तो लोग, आप लोगों ने सुना होगा ड्रॉप शिपिंग तो बगैर इन्वेस्टमेंट की होती है। ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट उसमें भी चाहिए, क्योंकि जब ऑर्डर आपके पास आएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ ऑर्डर मिलेगा। ईबे या कोई भी हो, वो आपको सिर्फ ऑर्डर देगा, आपको पैसे अपने लगा के ऑर्डर प्रोसेस करना पड़ेगा। जहां से भी आप सोर्सिंग कर रहे हैं, चाहे आप अमेजोन से करें, वॉलमार्ट से करें, कहीं से भी, तो सोर्सिंग आपने करा के फुलफिल करना पड़ेगा। ऑर्डर जब कस्टमर को मिल जाएगा, उसके चंद दिनों बाद जाके वो ऑर्डर के पैसे ईबे या कोई भी अमेजोन कुछ भी है वो आपको रिलीज करेगा। तो जब आपके मल्टीपल ऑर्डर, एक दिन के अंदर 20 ऑर्डर आ गए, अब 20 ऑर्डर फुलफिल करने पड़ेंगे ना, तो ये पैसा इन्वेस्टमेंट तो आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। जब वो ऑर्डर फुलफिल होकर कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर उसके कोई एक आध हफ्ते 10 दिन बाद पैसे छुटेंगे आपके। तो ये प्रोसेस में तकरीबन 20 एक दिन है। अब 20 दिन के अंदर रोज 20 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो शुरू के 400 ऑर्डर तो आपने अपनी जेब से प्रोसेस करने हैं ना। तो ड्रॉप शिपिंग में पैसे लगेंगे। जहन में रखें, 3 4 हजार डॉलर मिनिमम, अगर आप सस्ती सस्ती प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अगर आप महंगी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे तो आपको और बजट चाहिए होगा। अगर आप सस्ती प्रोडक्ट्स 15 20 डॉलर की, 10 डॉलर की, $5 की, $25 के अंदर के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो 3 4 हजार डॉलर चाल बनाने के लिए बहुत है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में अब यहाँ पे बात है, आप खुद करते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, टाइम चाहिए आपका। अब आप कहेंगे कि जी एआई से बना रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, लेकिन टाइम फिर भी लग रहा है। तो वो तो टाइम तो फिर भी लगेगा, लेकिन जितना टाइम एक मैनुअली बनाने में लगेगा किसी बंदे को, उतने टाइम के अंदर आप शायद 4 बना लेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स एआई से। तो टाइम तो फिर भी लगाना पड़ेगा। अब आप खुद लगाएं टाइम, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हाँ, टूल्स शायद खरीदने पड़ जाएंगे, जैसे इसके जो टूल्स हैं, वो टूल्स की आई थिंक कॉस्ट आती है, जहन में रखे, 50 40 50 डॉलर मंथली होंगे। तो अगर 40 50 डॉलर, हाँ शेयरिंग में बाय कर लें, सस्ते पड़ेंगे। लेकिन शेयरिंग में जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं उसके साथ ही शेयरिंग कीजिएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा और कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। तो ये आपको बस टाइम की इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर आप प्रोडक्ट्स बनाते जाएं और लिस्ट करते जाएं। फॉरेन सेल होगा या नहीं होगा, ये तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसी है, लिस्ट की ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, सब कुछ, बहुत सारे फैक्टर्स और भी है, वो भी आप आगे चल के सीखेंगे। यही बात प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर भी है, कि इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है, टूल्स के पैसे लगने हैं, बनानी है आपने, डिजाइन आप बनाते जाएं, डालते जाएं। आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं। खुद कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, बाहर का बंदा कोई हायर करेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर वो जो सैलरी या पैसे जॉब से चार्ज करेगा। शॉपिफाई स्टोर बिल्डिंग में आपको सिखा दूंगा, ये वन ऑफ जॉब है, आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, इससे एक और फायदा भी है इन इन इस पूरे काम के अंदर, चूंकि मैंने यहाँ पे एजेंसी बिजनेस के अंदर लिखा भी है, तो आप इसको, इन सारी चीजों को सर्विसेज के तौर पे आगे सेल कर सकते हो। कैसे सेल करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा इसके अंदर। भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा, लेकिन ये इंशाल्लाह होगा इसके अंदर।
कि आपको आगे, अभी आपने शॉपिफाई स्टोर बिल्डिंग यहाँ से सिर्फ लिया, पूरे प्रोग्राम के अंदर से अगर आपने एक चीज इस पे सिर्फ महारत हासिल करी है कि एग्जाम्पल है कि आपके पास कोई और काम नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आप कहते हो चलो यार मैं शॉपिफाई स्टोर बिल्डिंग मैंने सीख ली है, कस्टमाइजेशन सीख ली है, थीम कैसे सेटअप करनी है सब सीख लिया है मैंने, तो मैं ये सर्विसेज आगे ऑफर कर देता हूँ फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, कहीं पे भी। तो वो उससे भी आपके पैसे बच जाएंगे, जो आपने फीस अदा करके कोर्स के लिए आए हैं, उससे तो कई गुना ज्यादा पैसे बनाएंगे आप। ये डेटा मैनेजमेंट है, ये तो खैर इतना बड़ा कोई इसमें वो नहीं है। एजेंसी बिजनेस, अब अगर इसमें इन हाउस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको ऑफिस बनाना है, आपको एसी लगाना है, आपको बच्चों के जिनको हायर कर रहे हैं उनके नखरे भी उठाने हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आप रिमोट पे जाते हैं तो इसमें अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, सैलरियां देनी पड़ेंगी, बाकी ये चीजें आपने खुद करनी है। एचआर अभी हायर करने बैठेंगे तो एचआर को मोटी ताजी सैलरी देनी पड़ जाएगी, ये सारे काम खुद कर लेते हैं तो जी बिस्मिल्लाह को पैसे नहीं लग रहे हैं। इसमें पैसे लगते हैं बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, इक्विपमेंट्स करने जाएंगे, लेने जाएंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक मुनासिब सा फोन है तो दराज से एक रिंग लाइट मंगा लें, 1500 रुपए की, 2000 रुपए की आती है, बस वो आपकी फिर इन्वेस्टमेंट है, एक के बजाय दो रिंग लाइट मंगा लें। बाकी ये चीजें जब वक्त आएगा तब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये इन चीजों, डोमेन रिसेलिंग, वेबसाइट रिसेलिंग, इसमें इन्वेस्टमेंट 2-3 हज़ार डॉलर से ज्यादा नहीं है, बल्कि $500 से भी शुरू हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जनाब, तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, समझ आ गया? कोई मसला है इस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के टॉपिक से तो मुझसे पूछ ले बेशक। अच्छा जी, ये कहते हैं भाई साथ साहब, आपकी इस बात का जवाब दे चुका हूं मैं अभी थोड़ी देर पहले। सैफुल्ला साहब, इसमें जर्मनी की स्पेसिफिक वो नहीं है, लेकिन आपको मैं गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह कि जर्मन उसमें कैसे चीजें देखनी है। जाहिर सी बात है मेरा जर्मनी का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो जितना मुझे समझ है, जितने और स्टूडेंट्स के साथ हमने डिस्कस करके सीखा है, तो वो हम जरूर कर लेंगे। अच्छा जनाब, इसके बाद और क्या मसला है? जी इकबाल कुरैशी साहब, इंशाल्लाह जरूर। टीम रिक्वायरमेंट्स, अच्छा टीम रिक्वायरमेंट वैसे मैं बता चुका हूँ थोड़ा सा, लेकिन अगेन इसके अंदर वही वाली बातें हैं कि बंदा आपको को फाउंडर चाहिए होगा आगे चल के, अगर आप फुल फ्लैज इस बिजनेस को लेके चलना चाहते हैं। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं सिर्फ कि जी इसमें से कोई एक चीज को लेके आगे बढ़ूंगा, तो शायद फौरी तौर पर बंदों की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसको हम डिटेल में, ये पूरा बाकायदा चैप्टर है बीच के अंदर की टीम एजेंसी वाले, उसके अंदर के हम कैसे बनाएंगे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब इसके अंदर ग्रोथ से मुराद बेसिक थी मेरी प्रॉफिट मार्जिन की। यहाँ अमेजोन में हम तकरीबन 15% प्लस माइनस प्रॉफिट को देखते हैं। ये 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी। 15% मैंने इसलिए कहा कि 15% एक एवरेज निकल आता है अक्सर और बेशतर केसेस में, ये अमेजोन की हम बात कर रहे हैं। ईबे में, ड्रॉप शिपिंग में तकरीबन जहन में रखें 10%, 8% भी होगा, 10% भी होगा। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर 80% तक प्रॉफिट मार्जिन हुए हैं, क्योंकि इसमें एक दफा आपने प्रोडक्ट बना ली जो चल गई, तो वो फिर बस चलती रहेगी। एटसी ने अपनी फीस काटनी है, अगर आप कहीं और बेच रहे हैं तो वो उसने अपनी फीस काटेगा। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर वो कोई नहीं है। प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम है, आई थिंक इसमें आप जहन में रखिए 8 से 10%। कुछ सप्लायर्स आपको अच्छे मिल गए और फास्ट सोर्सिंग प्रोसेसिंग करने वाले मिल गए, तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकते हैं, लेकिन जहन में 8 से 10% रखिए। एटसी, ये बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है, तो एटसी और इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन्स की बात हो रही है। और इससे फायदा ये होता है कि आपको अपनी ग्रोथ का एक आइडिया हो जाएगा कि मैं कितने टाइम के अंदर कितने पैसे एक्सपेक्ट करता हूँ, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ। अब इन्वेस्टमेंट आपकी जो भी है, आप उससे एस्टिमेट लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप, जैसे ये वाला एक ऑप्शन है इसमें डोमेन रिसेलिंग का, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज में कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी कभार आप $50 का डोमेन खरीदते हो और वो $5,000 का या $2,000 का बिक जाता है, ठीक है। और कभी कभार आप $500 का डोमेन खरीदते हो और पता चले आप पैनिक कर गए और आपने किसी को $400 का बेच दिया, $100 का नुकसान करके। तो इट्स अप टू यू। तो इसमें कोई वो तयन नहीं किया जा सकता कि जी इतने परसेंट मार्जिन मिलेगा। ठीक है, वेबसाइट रिसेलिंग का भी तकरीबन ऐसा ही है, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता इसमें।
तो और वर्डप्रेस सेटअप और बेसिक ऑन पेज एसईओ, अगेन ये सर्विसेज देने के लिए भी हो सकता है, आपके अपने काम के लिए भी हो सकता है। वर्डप्रेस इसलिए हम बात करेंगे, वर्डप्रेस काफी पॉपुलर है, तकरीबन आई थिंक मिलियंस के अंदर लोगों दुनिया में इसके ऊपर साइट्स बनी हुई हैं। तो कोशिश करेंगे हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और वर्डप्रेस, वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आती बता देता हूँ कि वर्डप्रेस की एक जमाने में मैं थीम भी डेवलप करता था, प्लगइन्स भी मेरे डेवलप है। मेरा जो निक नेम है होजी अली, उसके नाम से वर्डप्रेस की प्लगइन रेपोजिटरी भी बनी हुई है वर्डप्रेस के अपनी साइट पे। तो वो सारी चीजें भी हैं। आपको इसके अलावा इन सब चीजों से रेलेवेंट कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। अच्छा जी, ये भाई कहते हैं होलसेल, मैंने बताया ना यासिर साहब तकरीबन 15% ध्यान में रखें, इसको मैंने जिक्र कर लिया है। अदील रजा करता है, कहते हैं कि nobody should opt for a refund. I took your UHC course last year, started with $17 initially, and this year I crossed 25,000. That's and $17 is on I all I अरे वाह अदील रजा, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। According to your students, Germany is a good marketplace for, जी जी जफला साहब, जर्मनी मार्केट अच्छी है। देखें, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, जहाँ पे एंट्री बैरियर्स होते हैं ना, वो मार्केटें अच्छी होती। जहाँ एंट्री बैरियर नहीं होते ना, वहां पे फिर हर कोई, वही वाली बात है, मंदिर का दरवाजा खुला है और कोई आके घंटा बजा रहा होता है। तो अदील रजा, बहुत शुक्रिया आपके ट्रस्ट का। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे। होलसेल में क्या प्रॉफिट, अच्छा जी बताया ना मैंने। नहीं रहे या गुड रिलेशन से हम मार्जिन ऐसे ही होगा ना अवेश, जब आप अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं किसी सप्लायर के साथ, तो डेफिनेटली आप नेगोशिएट बेहतर कर सकते हैं। अब वो उसके भी क्या क्या स्टेप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे उसमें। सेटअप में हेल्प, सेटअप करने के तरीके जरूर, वो बाकायदा उसके सेशंस जो इनिशियल जितना हो, देखें बाज़ औक़ात सारी चीजें मैं सेटअप करके नहीं दिखा सकता आपको। उसकी वजह यह है कि सेटअप पूरा कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कार्ड्स चाहिए होते हैं, और ज्यादातर मेरे कार्ड्स डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में चल रहे हैं। तो मैं उनको दोबारा डमी के तौर पे यूज नहीं कर सकता, वरना मेरे एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में मसला मेरे लिए पड़ जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ों को वैसे नहीं, लेकिन उसके अंदर जहां तक मैं एंट्री बैरियर आने से पहले जहां तक मैं जा सकता हूँ, वहां तक जाके मैं आपको इंशाल्लाह जरूर सिखाऊंगा। हो सकता है कुछ चीज़ों की हमारी एग्जिस्टिंग बनी बनाई वीडियोस होती हैं जिसके अंदर मैंने अपना अकाउंट साइन अप किया हो और अपने रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल सकती हैं उसकी, वो हम दे देंगे आपको। और उससे ये होता है कि वो उसमें हम जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ चीजें ब्लर की हुई होती है रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर। हमें फायदा ये होता है कि लाइव के अंदर मैं ब्लर नहीं कर सकता बहुत सारी चीजें, तो इस वजह से वो लाइव कर नहीं सकते उसको। तो कुछ चीजें ऐसी सिचुएशन जब आती है तो फिर हमें रिकॉर्डेड वीडियो से काम चलाना पड़ता है। सफदर अली कहते हैं, आई एम ऑलरेडी अर्निंग $2,000 विद योर हेल्प। सफदर साहब, मैं वैसे आपको नहीं जानता, लेकिन आई रिस्पेक्ट दैट, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए मजीद कामयाबियां दे। बड़ी खुशी हुई मुझे पढ़ के। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं आलियान, मैंने बड़ी सारी बातें की हैं बगैर इन्वेस्टमेंट वालों के लिए भी इसके अंदर। फ्रीलांसिंग ज्यादा बेस्ट है या अपना बिजनेस? फ्रीलांसिंग भी अपना ही बिजनेस है आलियान। अच्छा जी, ऑफ टॉपिक है तो ऑफ टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे। सर यूएई में सेलर कॉपी सेल कर सकते हैं तो हम पर कंपटीशन कैसे करेंगे? यूएई में सेलर कॉपी सेल करते हैं तो यूएई का यही मसला है, आप उसामा वो कराएं अपना ट्रेडमार्क। यू क्या कंपनी इन्वेस्टमेंट ओनली तरीके पार्ट इनफ नहीं है हसन, लेकिन काम स्टार्ट हो सकता है इसमें। अच्छा जी, ये भाई क्या कहते थे, Amazon link my two accounts selling similar product, could you please guide if I can? कामरान, इसको देखें, सस्पेंशन में मैं कोई डिस्कशन नहीं करता बहुत ज्यादा। इसकी वजह यह है कि सस्पेंशन के अंदर मैं आपको रैंडम सा कोई जवाब दूंगा, उससे आपका काम नहीं होगा, उल्टा शायद खराब हो जाए। और इसके लिए बाकायदा सर्विस होती है, चाहे आप हमसे लें चाहे किसी से भी लें, लेकिन इसकी सर्विस होती है जिसमें बाकायदा बंदा डेडिकेटेड आपके पूरे अकाउंट को स्टडी करता है, आपकी अकाउंट की हिस्ट्री देखता है जाके, और फिर वो आपको गाइड करता है कि आप क्या करना है। आप उससे सर्विस लें या आप उससे ना लें, इट्स अप टू यू, बट इनिशियल वो सारा कुछ होता है। तो आप ecomsuccess.pk/सस्पेंशन पे जाएं और वहां जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें। उसका प्रोसेस है, वो टीम आपसे रब्ता करेगी, आपको बता भी देगी, जो भी चार्जेस हैं सब कुछ डिस्कस करके आपको गाइड कर देगी। तो ये वाला एक मामला इसके अंदर आएगा, आपको सस्पेंशन से आपने बचना होता है।
अच्छा जी, सलाम उज़ैफा भाई, प्लीज आस्क योर टीम टू फिनिश वेरीफाइंग पेमेंट एनरोलमेंट इन नेक्स्ट वीक सो वी कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स टुडे। मोहम्मद अफजल, मैंने इसका जिक्र तो शुरू में ही कर दिया था, ये तो मंडे को इंशाल्लाह हो जाएगा। वो बैंक चूंकि वीकेंड पे नहीं होते अवेलेबल बैंक का मेंबर्स, तो वो नहीं जवाब देते हमें। सर आपने बताया कि बेसिकली 4+ डायमेंशनल पे फोकस कर रहे हैं, व्हाई डिड यू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग इन विच यू आर मास्टर? रहमान साहब, ये जितनी भी चीजें इसमें लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी में मास्टर हूँ। एक्सपर्ट मैं कहता नहीं अपने आप को मुंह से, लेकिन माशाल्लाह उसामा, खुशी हुई सुन के। आप कहेंगे तो मैं आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपने मुझे वहाँ दिया था, तो वो यहाँ आप कह दूंगा आपकी इजाज़त से। सर अभी तो फाइवर पर अकाउंट अप्रूवल नहीं मिलती है, क्या करें? फाइवर पे नो आइडिया। मैं आपका सेशन भी लिया था इस्लामाबाद में, फिजिकल 3 डेज वाला, सफदर अली बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। अच्छा जी, सर आप पीएल सिखाएंगे इस कोर्स में? नहीं जी उसामा, पीएल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जस्ट सो यू नो, इस कोर्स में क्या क्लियर हो जाएगा, आई मेड आल्सो हैव अमेज़न अकाउंट, बट मसला ये था कि जब प्रोडक्ट मिलता है तो अमेज़न भी लगाने देता है, और जब अमेज़न लगाने देता है तो सप्लाई नहीं मिलता। गॉट स्टक इन दिस वेरी बैडली। ये उसामा, आप जब प्रोसेस सीख लेंगे ना, मुझे नहीं पता पहले आपकी लर्निंग कैसे हुई है या क्या हुई है, लेकिन आपको प्रोसेस से गुजरना है। एक दफा वो लर्निंग के प्रोसेस से गुजर जाए तो इंशाल्लाह चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसामा अहमद, ये वो साहब हैं जिनका मैंने इनसे इसलिए पूछा था कि ये मेरे ख्याल से सिक्योरिटी की जॉब करते हैं दुबई में, और मुझसे मिलने आए थे। बड़ी मुझे खुशी हुई इनसे मिलके, बहुत ही कम उम्र एक बंदा है हमारा। और मुझे भाई साहब ने खाने पे दावत दी थी, मधु किया था, तो हम वहाँ बैठे थे नाडा में। और आज ये मुझे अभी मैसेज में यहीं पे लिखा है इन्होंने कि ये माशाल्लाह 5,000 दरहम्स मंथली कमाते हैं अमेजोन से, या जो ई कॉमर्स का ये बिजनेस कर रहे हैं साइड में, बगैर बिसाइड्स अपनी जॉब। तो माशाल्लाह जनाब, जॉब छोड़ दी है? अरे वाह, जबरदस्त हो गया। तो अपनी कंपनी ओपन की है, चले जी, अच्छी बात है माशाल्लाह। तो जनाब ये है, फाइवर और अपवर्क के बारे में बिल्कुल होगा आलियान लो, लेकिन मैं फाइवर पे खुद से काम नहीं करता, तो मैं कोशिश मेरी ये होती है कि जहाँ पे ऐसा ना हो, मेरा अपना एक्सपीरियंस ना हो, तो फिर मैं कोई एक्सपीरियंस बंदा ले आऊं, बजाय कि मैं आपके साथ बोंगियां मारूं उसमें। तो बेहतर ये है ना कि आपको किसी तजर्बाकार बंदे के साथ साथ बैठाऊं, तो वो इंशाल्लाह उस हम कोशिश करेंगे उसके लिए। ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। इसके अलावा अगर कोई लगता है, अच्छा बेसिक्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये जो मॉड्यूल 1 है ये हम नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, या मोस्ट लाइकली हो सकता है आप लोग जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वो आप मुझे पहले बता दें। अगर आपको लगता है किसी के जहन में ये है कि वो ये सोचता है कि अच्छा यार मुझे रिफंड लेना ही होगा आगे जाके, 8 तारीख से पहले या 8 तारीख तक, तो आप लोग भी चाहें तो वहाँ सजेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाकर कि ये वाला सेशन पहले करा दें, ताकि मैं देख लूंगा, वादा नहीं करता लेकिन मैं देख लूंगा। अगर मैं वो सेशन, हो सकता है मैं आपको अगला सेशन ईबे ईबे के हवाले से करा दूं, या अगला सेशन में आपको कोई अमेजोन की स्पेसिफिक चीज उठा के, या कोई भी एक्स्ट्रा जेड में चीज करा सकता हूँ, कोई नहीं मसला मुझे। वो फिर जाहिर सी बात है सीखे, क्योंकि सीक्वेंस मेंटेन करने जाएंगे तो पहला सेशन तो बेसिक के अंदर ही निकल जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा सेशन करवाऊं जो आप लोगों को वो रिफंड का डिसीजन लेने में ज्यादा मदद कर सकता है, तो मुझे वो ग्रुप में लिख के बता दीजिएगा। यहाँ मत लिखें क्योंकि मैं ये चैट तो जाया हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिएगा, कल वो ग्रुप इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। शामिला, मुझे पीएल के हवाले से कोई खास नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको जवाब भी दूंगा तो वो कोई आपके लिए शायद फायदेमंद साबित ना हो, बट मेरे ख्याल से आप इसको रोक के रखें, कल फिर जब वो ग्रुप ओपन हो जाए तब वहां पे डिस्कस कीजिएगा। ठीक है जनाब, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही हम रखते हैं इसको। अगर कोई ऐसी बात हो जो आपको लगता है इससे रेलेवेंट है और मैं नहीं जवाब दिया है या मुझे कवर करना चाहिए था, तो अच्छा, सफदर कहते हैं सर मुझे नहीं लगता कोई रिफंड ले, आपके सेशन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैंने इसलिए कर दिया कि जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग अभी भी हमें चूरन मंजन भी मुझे कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते ही नहीं है, तो वो बहुत सारी बातें करते हैं, तो मैं हर किसी को जाके जवाब नहीं दे सकता। बेस्ट ये होता है कि आप उनके लिए आसानी पैदा कर दो कि भाई साहब आपको ना समझ आए, आपके पैसे आपकी अमानत हैं, आप वापस ले लें। तो अभी तक सबके लिए ओपन है, मैंने तो क्लियर इसलिए कर दिया कि जी नो क्वेश्चन आस्क। मैंने अपनी टीम से पहले कह दिया है कि आपने सवाल नहीं करना, कोई आके आपसे रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे रिफंड कर दें, आपने सीधे हाथ से रिफंड की एप्लीकेशन ले के पैसे अदा कर देने, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो लंबी ना करें हम उसके अंदर।
ठीक हो गया, इसको हम करेंगे। और इसके अंदर अब अगले जो भी सेशन, अगर मॉड्यूल 1 हमारा होगा तो हम उसके अंदर ई कॉमर्स के बेसिक टूल्स को, प्लेटफॉर्म्स को, जितने भी ऑप्शन हमारे पास हैं हम सबको समझेंगे। अच्छा, जो लोग एडवांस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं यानी कि, तो वो मैं उनसे गुजारिश जरूर करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस आपने रखनी है। ग्रुप इस ट्रेनिंग के अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम बहुत बेसिक लेवल से करेंगे, ये जहन में रखते हुए कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, बिल्कुल नए हैं, बिगनर हैं। तो उनको बेसिक लेवल से समझाना पड़ेगा। तो हम एडवांस लेवल के लोग बाज़ औक़ात उस चीज के अंदर बोर होते हैं, मैं भी हो जाता हूँ बोर, अगर मुझे आप कोई मेरी मेरी एक्सपर्टीज होने के बावजूद मुझे वो सिखाने बिठाते तो मैं भी बोर हो जाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरा मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ नया सीख लेंगे, मैं भी अक्सर सीखता हूँ नया। तो जरूर समझें, जरूर सीखें, लेकिन पेशेंस रखनी है हमें कि ये सबके लिए है। बहुत शुक्रिया आलियान। someone willing to get a running from you how to proceed with it। हसनैन गिलानी, इसमें आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको मैं, बल्कि यहाँ पर जाएंगे ना, आप देखेंगे ई कॉम सक्सेस की वेबसाइट आपको नजर आ रही है, ये 101 मेंटोरशिप का पेज है। इसमें हुजैफा अली, मोइज यूसुफ सब आ रहा है। हुजैफा अली पे क्लिक करें और ecomsuccess.pk पर यहाँ पर जाएं, और यहाँ पे दो ऑप्शंस, मेरे ख्याल से अभी एक ही आ रहा है, बस ये एप्लीकेशन फिलअप कर दें। ये 3500 कहता है, लेकिन ये $2000 भी होता है अगर आप ये कहते हैं कि मुझे टीम बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, एचआर और टीम की सर्विसेज की जरूरत नहीं है। तो अगर आप को जरूरत नहीं है तो वो दैट इज $2000, अदरवाइज ये 3500 है। तो आप ये एप्लीकेशन फिल कर दें और टीम आपसे खुद रब्ता कर लेगी। ये एप्लीकेशन फिल करते वक्त आपको कोई पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट फिल कर दें, क्योंकि इसलिए मैंने आपको ये बात का जिक्र किया क्योंकि लोग। अच्छा जी। और क्या है? हो गया। अच्छा जी, फजल रहमान कहते हैं आई मीन मक्का के फजल रहमान साहब, अनफॉर्चुनेटली अलाउ नहीं होगा। एक बंदा करे ज्वाइन एक जगह से, दैट्स फाइन, दूसरी जगह से नहीं हो पाएगा। आई अंडरस्टैंड, मैं भी आज पता, आपको बहुत हज की मुबारक हो, अल्लाह ताला कबूल करे। यस वी विल नॉट। अच्छा जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया तैयबा खान। प्लीज ट्राई टू कवर ईबे इन योर नेक्स्ट सेशन। आदिल रजा, मैं और आप बाकी सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये कौन सा सेशन होना चाहिए ये आपने कल ग्रुप में डिस्कस करना है व्हाट्सएप पे। बल्कि हो सकता है मैं कोई पोल शोल बना दूंगा उसके अंदर, फिर लोग जहाँ पे जिसमें वोट डालेंगे हम उसके अंदर वो वाले सेशन अगले हफ्ते कर लेंगे। ठीक है। बाकी इसकी सीक्वेंस को जब ये हमारा 8 जुलाई से आगे निकल जाएगा, 8 जुलाई से आगे निकल जाएगी बात, उसके बाद हम ये करेंगे कि मॉड्यूल 1 से, या जो भी नेक्स्ट मॉड्यूल होगा उस मॉड्यूल से कंटिन्यूटी रखेंगे। क्योंकि जो आपको याद रखिएगा, जो स्किल्स पैंडा पे जो कोर्स को आपने रजिस्टर किया है, अगर जिन लोगों ने नहीं किया है वो जरूर करें जाकर। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक दे दिया गया था, और जो बात की स्टूडेंट जो अभी तक वेरीफाई नहीं होते उनको भी लिंक दे दिया गया था मेरी टीम की तरफ से। तो वो रजिस्टर होना जरूरी है। आपको रिकॉर्डिंग सारी उसी में मिलेंगी। वो मॉड्यूल इसी तरह, ये जो मॉड्यूल 1 है, 2 है, उसके अंदर चैप्टर्स आते जाएंगे, लेक्चर्स, और आपकी रिकॉर्डिंग्स आती जाएंगी। जहन में रखिएगा कि रिकॉर्डिंग अपलोड होने में वहां पे बाज औकात 1 से 2 बिजनेस डेज लग जाते हैं, हम फौरन अपलोड नहीं कर पाते। प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है, कभी कभार लंबे लंबे सेशंस होते हैं, तो वो कभी इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, कभी कुछ हो रहा होगा, तो यहाँ पाकिस्तान है, सारी कहानी है। अम, जी बिल्कुल अहमद रजा, मकसद यही है इंशाल्लाह। आई एम फेसिंग नेट इशू, तो कल सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जुल्फिकार साहब। हसनैन गिलानी वैसे ऑनलाइन ही होती है, कोई शख्स है इस्लामाबाद में है, और वो भी मैं उसमें ये प्रॉमिस नहीं करता कि हर हफ्ते करवाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ स्पेसिफिक सेशंस के लिए मैं कह देता हूँ अगर यहाँ पर हैं तो मेरे ऑफिस आ जाएं, मेरे ऑफिस में हम कोई टाइम सेट कर लेते हैं और वहां पर आपको सेशंस में करवा देता हूँ। लेकिन ज्यादातर ध्यान में रखें कि ऑनलाइन ही होते हैं। ऑनलाइन होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अब आप इन पर्सन बैठ के सीखेंगे तो सीख तो लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग फिर उसकी भी नहीं होगी अनलेस कि आप मैनुअली वैसे किसी तरीके से रिकॉर्ड करें। ठीक हो गया भाई, और कोई सवाल किसी का रह गया है तो बिस्मिल्लाह करें, पूछ लें मुझसे, अभी बैठा हूं मैं, जवाब दे दूंगा। और जो भाई लोग बहन लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस प्राइवेट कर रहे हैं ग्रुप से मेरा नंबर लेके, उनके लिए मेरा यूएस वाला नंबर मेरा ही है, तो उनसे माजरत है, मैं इंडिविजुअल लेवल पे जाके जवाब नहीं दे पाता। और बस एक दिन और सब्र कर लें, कल इंशाल्लाह ग्रुप आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा डिस्कशन के लिए, तो आप वहाँ पे बेशक जान खाइएगा, हमारी कोई नहीं मसला।
और क्या था बाकी, बस मेरे ख्याल से कवर हो गया सारी चीजें आज के दिन की। ठीक है जनाब। अच्छा, जिन लोगों की वेरिफिकेशन नहीं हुई है वो थोड़ा सा तामुल रखें, वो भी कल हो जाएंगी। मंडे का दिन है तो इंशाल्लाह वो कल वेरीफाई होकर कल के दिन में ग्रुप में भी शामिल हो जाएंगे। और बाकी एसएस पेंडा का कोर्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो जरूर कर लें, सारी अपलोडिंग्स वहीं पर होगी। क्विज वगैरह भी वहीं पर जाएंगे। आप लोगों ने सबके लिए हाउस रूल्स भी ओपन हो जाएंगे कल, वो स्टडी जरूर कर लीजिएगा, टाइम निकाल के पढ़िएगा। सिर्फ आपने कंप्लीट और के ऊपर मार्क नहीं कर देना, एक एक पॉइंटर को तसल्ली से पढ़िएगा ताकि आपको पता हो कि मैं क्या कह रहा हूँ या उसमें बात क्या हो रही है और आपको समझ लग गई है। अगर कोई बात ऐसी है जो आप जिससे एग्री नहीं करते, पूछना चाहें, वजाहत करना चाहें, बेशक कर लें। और आपको लगता है नहीं जी ये तो बात गलत है, बिल्कुल मैं कबूल नहीं कर सकता, तो जी वैसे आप क्या मानते हैं। ठीक हो गया जनाब। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ये क्या कहते हैं, इंशाल्लाह तनवीर साहब। जाहिद कहते हैं जनाब, कायनात अमेजोन की यूएस की मार्केट है और दूसरे मार्केट कनाडा को थोड़ा बहुत टच करेंगे हम। अच्छा जी, ये भाई कहते हैं जब जाने की बात करो तुम लोग सवाल फेंक देते हो वो सारे। यूके यू मार्केट, यूके की, मैं देखें जाहिद, कनाडा यूके की मार्केट के रिसर्च के तरीके बता देता हूँ, क्योंकि जो टूल्स हम यूज करते हैं उससे हमें चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, और उससे हमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर मैं कोई टूल ऐसा यूज कर रहा हूँ ना जो यूएस के लिए है, तो ज्यादातर चांसेस है कि उसका काम कनाडा में भी हो रहा है, वो यूके में भी यूज हो रहा है, वो जर्मनी में भी शायद चल रहा होगा, तो मोस्ट लाइकली सारे मसले आपके वहीं हल हो जाएंगे। तो डिफरेंस कोई खास नहीं होता। प्रॉफिट कैलकुलेशन का भी जो तरीका है, वो प्रॉफिट कैलकुलेशन जहां मैं यूएस की मार्केट के लिए कर रहा हूँ वो आप यूके में कर सकते हैं। अच्छा, एचसी के अंदर तो ये मार्केट का केस ही नहीं है। एचसी तो एक ही है, HC.com ग्लोबल है, अमेजोन की तरह .co यूके या .ca अलग अलग नहीं है। तो एचसी के अंदर ये थोड़ी सी आसानी है। आप शिपिंग प्रोफाइल्स वगैरह बनते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बनाने हैं, किस कंट्री में आपने शिपिंग करनी है, किस में नहीं करनी है, क्या कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ईबे में कंट्रीज अलग अलग हैं, ईबे भी .co.uk अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, लेकिन बहरहाल है। अच्छा जी, जी बिल्कुल अरबाज है, हैदर पोटेंशियल बिल्कुल है। इतना समझाएगा क्या शहबाज साहब, समझ में अभी आई है आज की बातें आपको जो समझाई हैं? हाँ या ना का ये जरा जवाब दे दीजिएगा मुझे। सलमान कहते हैं शुड आई स्टिक टू जर्मन मार्केट और गो टू यूएसए। जर्मन मार्केट स्टिक टू का इसका मतलब आप पहले से कर रहे हैं, और पैसे कर रहे हैं और तो उसमें पैसे बन रहे हैं तो फिर तो लगे रहें, जरूरत क्या है चेंज करने की। शुड यू स्टार्ट और बिजनेस साइड बाय साइड अकॉर्डिंग टू योर सेशंस, और नहीं अभी स्टार्ट नहीं करना है हमारे साहब। आपने पहले शुरू के महीना डेढ़ निकाल लें, समझ लें फिलहाल। इंशाल्लाह कनाडा की मार्केट पे करेंगे, ब्रांड अप्रूवल देते 70% जी जी इंशाल्लाह हो जाएगा। ऑल क्लियर, शुड बी स्टार्ट और अच्छा जी ये हो गया जनाब। कायनात जवाब दे दिया मैंने इसका, इस पर बिल्कुल समझ आ गई शाहबाज, चले जी बस ऐसे ही होगा। फैसल बशीर साहब कहते हैं कि समझ में आए, बहुत अच्छा स्मैश ने थैंक यू। अच्छा जी फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला। सर आप फ्रीलांसिंग करके अपनी एजेंसी बिल्ड करना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए? आलियान, थोड़ा सा हौसला, एजेंसी बनाना सिखाऊंगा, पूरी सब कुछ होगा। गरम गरम निवाला खाओगे मुंह जल जाएगा। थोड़ा सा ठंडा करते हैं। अभी अब मेरा आपका 3 महीने का साथ है, तो आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। टिकटॉक शॉप आउटलाइन में है इरफान साहब, मैंने जिक्र किया था, बताया भी था, ये रही। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि जैसा मैं अमेजोन पढ़ाता हूँ वैसे टिकटॉक पढ़ा लूंगा, इतना इतना डिटेल नहीं है। आई एम न्यू टू बिजनेस बट EU नेशनल EU नेशनल, यूरोपियन नेशनल है सलमान साहब, तो यूरोपियन नेशनल, जर्मन नेशनल है, ये यूरोप बहुत बड़ा है ना, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो जर्मन नेशनल है तो जर्मन मार्केट करें, बहुत अच्छी बात है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ डच लैंग्वेज भी आती होगी, तो फिर तो करें, बेस्ट है, उससे तो अच्छी कोई बात नहीं है। और वहीं रहते हैं, डेनमार्क है, अच्छा। तो डेनमार्क में अमेजोन नहीं है। जर्मन ठीक है, लैंग्वेज लैंग्वेज की देख लें, लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो फिर तो बेस्ट है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से ये एंट्री बैरियर बन जाता है। एंट्री बैरियर की वजह से वहां पे सेलर बहुत ज्यादा नहीं आते, बहुत ज्यादा नहीं आते, इसका मतलब कंपटीशन नहीं होता, तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं, प्राइस वॉर नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती, कचरा नहीं होता। ऐसी जगहों पे काम करने का फायदा मिलता है आपको ज्यादा। तो ये जब 2017 में मैंने एचसी पे नहीं, हाँ 17 में एचसी पे, 18 में एचसी पे काम शुरू किया था, तो पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं था एचसी के बारे में। तो मैं अकेला काम कर रहा था, हो सकता है होगा इधर उधर कोई ना कोई खामोशी से काम कर रहा होगा, मैं भी खामोशी से काम कर रहा था। तो
एटसी के ऊपर हम ड्रॉप शिपिंग करते थे। आज तो एटसी ड्रॉप शिपिंग क्या मतलब कोई हवा ही नहीं लगने देता। तो उस जमाने में तो ऐसी अन्य बात चलती थी। वो हम बच्चों के वो स्लाइम आते हैं ना, शायद आपने देखा होगा, वो हाथ में रबड़ की तरह या पता नहीं क्या होता है, वो खेलते जाते हैं, कोई भी शेप बना लो कुछ खेलने की। तो वो स्लाइम मैंने बेच बेच के कोई बड़े पैसे बनाए थे। मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन बहुत पैसे बनाए थे मैंने सिर्फ वो स्लाइम्स बेच बेच के। तो एटसी पे इतना पोटेंशियल था। तो वो जितना ज्यादा बंदे सेलर्स जिस जगह पे घुसते जाते हैं ना, तो वो उतना पोटेंशियल खराब होता जाता है उसका। तो आप अगर जर्मनी में अभी काम कर सकते हैं या कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे तो लोग चाहकर भी नहीं घुस पा रहे हैं ना, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती। अमेजोन टूल से ट्रांसलेट करना, और वो फिर दूसरा कहानी। चले जी, लंबी हो गई अब, नींद आ रही है, छुट्टी करते हैं। और आज का आई थिंक सेशन काफी है। आज की बड़ी बड़ी सारी मेरी बातें हो गई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली भी हो गई होगी। मैं देखा है, मैंने मुझे मैसेजेस काफी सारे कुछ पैनिक हुए हुए आ रहे थे। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। मुझे मसला सबका पता होता है, इंशाल्लाह नजर आ जाती हैं चीजें, और हम उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो बाकी कल से ग्रुप इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा, तो फिर आपने दिमाग चौकड़ी वहीं पे मचानी है सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। चलेंगे, अल्लाह हाफिज।